आदमी का दिमाग जीवन का ज्ञान सोखने के लिए बना है, लेकिन कुछ मूर्ख इसे औरतों का स्यापा सोखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक रिलेशनशिप में पड़े हुए आदमी का दिमाग निचोड़ के अगर आप देखेंगे तो आपको बाल्टी भर के स्यापा मिलेगा, इतना स्यापा आपको बहुत बीमार बनाने के लिए काफी है। मेरा नाम चौका है। मैं पिछले 1 साल से रिलेशनशिप में हूँ। रिलेशनशिप में होने की वजह से मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मुझे सांस आनी बंद हो गई। मुझे लगता नहीं कि मैं ज़्यादा दिन जी पाऊँगा। तो आ गए। तो हर साल की तरह इस साल फिर वो दिन आ चुका है जिसे देखकर दुनिया का हर एक सिंगल लौंडा यही कहता है, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। और वहीं दूसरी तरफ दुनिया का हर एक कमिटेड लौंडा यही कहता है, अभी मजा आएगा ना। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पूरे साल के उसी मनहूस दिन की जिस दिन किसी बेचारे लड़के या लड़की का प्यार में पहली बार चूतिया कटता है। और ये रीत हर साल 14 फरवरी को बार बार लगातार दोबारा कंटिन्यूस दोहराई जाती है। बस फर्क होता है तो साल, समय और बकरे का, क्योंकि हर साल प्यार की इस चुतियाप में नए नए लोग प्रतियोगिता लेते रहते हैं। ये कलयुग का प्रसाद है, सभी में बटेगा। आज मेरा कटा है, कल तेरा भी कटेगा। कटेगा कटेगा तेरा भी कटेगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वैलेंटाइन डे की, क्योंकि हर साल प्यार के पंछी हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पर दिख ही जाते हैं। फिर चाहे वो थिएटर हो, मॉल हो, पीवीआर हो, फूड काउंटर हो, आइसक्रीम पार्लर हो, या चाहे बच्चों का चिल्ड्रंस पार्क ही क्यों ना हो। मतलब ये लोग बच्चों के पार्क तक को नहीं छोड़ते। नहीं, ये लोग पार्क से लेके जंगल और ओयो से लेके होटल, साला किसी जगह को नहीं छोड़ते। मतलब ये प्यार के अंधे पंछी तुम्हें दुनिया के किसी भी कोने में देखने को मिल जाएंगे। और हर साल इनका एक सतरंगी चुतियापा देखने को मिलता है जो कि नेक्स्ट लेवल होता है, जैसा कि तुम सभी को इस साल देखने को मिलेगा। क्योंकि जिन लोगों का प्यार, जिन लोगों की ख्वाहिश 2020 में पूरी नहीं हो पाई थी कोरोना की वजह से, वो बंदे पूरे 2 साल का प्यार, 2 साल की हवस एक ही दिन में निकाल देंगे, और वो होगा वैलेंटाइन डे। और सिर्फ इतना ही नहीं, अब रिलेशनशिप में जाते ही पता नहीं लोगों को क्या हो जाता है, ये लोग कुछ अलग ही तरीके का चुतियापा करने लग जाते हैं। मतलब इन्हें हर चीज तुतलाकर बोलनी होती है। जैसे मेरे बाबू ने थाना थाया, मेला बाबू, मेला थोना, मेला अदरक, मेला पुदीना, मेरा लवला, मेरा लहसुन। अब जैसे यही देख लो। किसका बच्चा है? क्या? तू किसका बच्चा है? मेरी मम्मी पापा का बच्चा है। मम्मी पापा का बच्चा हाँ। है? मेरा बच्चा, मेरा। ओके। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। अब मुझे नहीं पता कि ये किसके बच्चे हैं, लेकिन अगर इनके माँ बाप ने ये वीडियो देख लिया ना, तो उसके बाद इनके माँ बाप भी यही बोलेंगे, साली गंदी औलाद, ना मजा ना स्वाद। और मुझे आज तक ये नहीं पता चला ये वैलेंटाइन डे किसकी याद में मनाया जाता है और किसके लिए मनाया जाता है। और जितने भी लोग ये वैलेंटाइन डे करते रहते हैं ना, इनमें से 90% बंदों को नहीं पता होगा कि वैलेंटाइन डे आखिर होता क्यों है और ये मनाया क्यों जाता है। और यही वो दिन होता है जिस दिन तुम्हें दुनिया भर के सारे चुतियापे एक ही बार में देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि इस दिन आशिक अजीब अजीब तरीके के चुतियापे करते हैं। अब जरा ये देख लो। हमें छापरी, हमें छापरी, बेटे पहुंच गए। मेरी लाश पे उतर के जा। नहीं, साइड में से भी जाने की पूरी जगह है, लेकिन जब प्यार का भूत दिमाग पर सवार हो जाता है ना, तब दिमाग या बुद्धि दोनों ही काम करना बंद कर देती हैं। राशि राशि, बॉयफ्रेंड या फिर माँ बाप? मौत। क्यों? सारे तो माँ बाप चुन रहे हैं, तुम मौत क्यों चुन रही है? क्योंकि मेरा प्यार इन लोगों जैसा टाइम पास नहीं है ना। मौत मुझे क्यों नहीं आ जाती है? मैं ये दिन देखने से पहले राजू तलवार मर क्यों नहीं जाता है? आए हाय, क्या बात बोली है। मतलब 2 दिन के प्यार के लिए यहाँ पर जाने दी जा रही है, कत्लेआम मच रहा है। मतलब माँ बाप की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। साला 2 दिन का प्यार माँ बाप के ऊपर भारी पड़ रहा है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। नहीं, यही होता है जब तुम हद से ज्यादा बॉलीवुड की रोमांटिक फिल्में देख लो, फिर हगने से लेकर मूतने तक हर चीज में प्यार का ही चुतियापा नजर आता है। और नहीं, अब एक नया ही चुतियाप शुरू हो गया है जिसे वैलेंटाइन वीक कहते हैं। पहले एक दिन होता था वैलेंटाइन डे, सिंगल को तड़पाने के लिए, बात खत्म। लेकिन अब इन्होंने पूरा हफ्ता ही बना दिया है। किस डे, हग डे, ये डे, वो डे। नहीं, क्या ये आशिकों के नवरात्रे चल रहे हैं यहाँ पर। और नहीं, कसम से यार, एक बार ये लिस्ट देखो। 7 फरवरी को रोज डे, 8 फरवरी को प्रपोज डे, 9 फरवरी को चॉकलेट डे, 10 फरवरी को टेडी डे, 11 फरवरी को प्रॉमिस डे, 12 फरवरी को हग डे, 13 फरवरी को किस डे, 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे। और बस सियापा यहीं पे खत्म नहीं हो जाता। अब इसके बाद आता है एंटी वैलेंटाइन डे। जैसे कि
15 फरवरी को स्लैप डे, 16 फरवरी को किक डे, 17 फरवरी को परफ्यूम डे, 18 फरवरी को फ्लर्ट डे, 19 फरवरी को कन्फेशन डे, 20 फरवरी को मिसिंग डे, 21 फरवरी को ब्रेकअप डे। नहीं, जब ब्रेकअप ही करना था तो ये इतने सारे चुतियापे करने की जरूरत क्या थी? नहीं मतलब पूरे 2 हफ्ते की माँ बहन करवाने के बाद बंदे को एहसास होता है कि ये मैं इतने दिनों से कर क्या रहा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर तुम इन सभी दिनों को एक लाइन एक ऑर्डर में अरेंज करके देखोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा साफ साफ हर तरीके से चुतिया कटा है। जैसे कि पहले दिन तुमने बंदी को 100 रुपए का रोज दिया, दूसरे दिन जाकर तुम घुटनों के बल उसे प्रपोज किया, तीसरे दिन जाकर उसे 500 रुपए की चॉकलेट दी, चौथे दिन जाकर उसे 1800 रुपए का टेडी दिया, 5वें दिन जाकर तुमने प्यार की कसमें वादे खाए और उसे प्रॉमिस किया, 6ठे दिन जाकर तुमने उसे हग किया, 7वें दिन जाकर तुमने उसे किस किया और 8वें दिन जाकर तुमने पूरा मेन मेन्यू खोल दिया। मतलब ओयो या दोस्त का रूम उधार लेकर वैलेंटाइन का पूरा प्यार एक ही दिन निकाल दिया। लेकिन अगला दिन होते ही लगता है स्लैप डे और बंदी तुम्हारे गाल पे खींच के मारती है चाटा और कहती है कि मुझे तो लगता था कि तुम मुझसे प्यार करते हो लेकिन तुम तो हवस के पुजारी निकले, और ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। और शुरुआत होती है एंटी वैलेंटाइन डे की, जिसे कहते हैं स्लैप डे। स्लैप डे के बाद फिर तुम अगले दिन उस लड़की के घर पर जाकर उसे मनाने के लिए जाते हो, लेकिन वो बंदी तुम्हारे पिछवाड़े पे लात मार के तुम्हें अपने घर से बाहर निकाल देती है, जिसे कहते हैं किक डे। फिर 11वें दिन तुम परफ्यूम लगा के जाते हो कि क्या पता बंदी इंप्रेस हो जाए, लेकिन वही परफ्यूम की बोतल वो तुम्हारे सर पे फेंक के मारती है, जिसे कहते हैं परफ्यूम डे। फिर 12वें दिन तुम फोन कर करके उसे मनाते हो, उसे फ्लर्ट करते हो, लेकिन वो बंदी तुम्हारी बातों में बिल्कुल भी नहीं फिसलती, जिसे कहते हैं फ्लर्टिंग डे। 13वें दिन जाके तुम उससे कन्फेस करते हो कि बस अब मैं तेरे नखरे और ये सारी बकचोदी नहीं सहन कर सकता, तो मुझे माफ करो, और उसे कहते हैं कन्फेशन डे। 14वें दिन तुम अपने पुराने दिनों को याद करते हो कि काश मैं सिंगल था, कितना अच्छा था, कितनी आज़ादी थी, मैं खुश था, और उसे कहते हैं मिसिंग डे। फिर फाइनली आता है 15वां दिन, जिस दिन लड़का और लड़की एक दूसरे को मिलते हैं और एक दूसरे से कहते हैं अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, नाउ ब्रेकअप। अब पूरे 2 हफ्ते 15 दिन 360 घंटे और 21,660 मिनट बर्बाद करने के बाद तुम्हें रियलाइज होता है कि तुमने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा चूतिया कटवाया है, और तब जाके तुम्हें पता लगता है कि ये तो टट्टी है। तो अब जब भी कभी वैलेंटाइन डे का ख्याल भी आए ना तो उसके बाद इन दिनों को जरूर याद कर लेना, क्योंकि वैलेंटाइन डे तक एक हैप्पी एंडिंग तो हर कोई दिखाता है, लेकिन उसके बाद की जो रियलिटी होती है ना वो ये होती है। और अब जो कुछ लोग ये कहेंगे कि तू खुद तो सिंगल है, तू खुद तो बदसूरत है, तू खुद तो अगली है, तेरी खुद की तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तू तो गांडू है, मैं उनसे बस यही कहना चाहूंगा, बाल ब्रह्मचारी हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ रोज 40 बार, और हर महीने बजरंगपुर जाकर संकट मोचन में मैं तपस्या करता हूँ कि औरत नाम की बर्बादी की बू मेरे दिलो दिमाग पे न छाए। हाँ भाई मैं ऐसे ही खुश हूँ, और ऊपर से मैं जाकिर भाई का फैन हूँ। और जरा खुद सोचो, 24 में से 10 घंटे किसी और को दो, फिर उसमें भी उसकी नखरे चाहो, ऊपर से पैसे खर्च करो वो भी उस पर, उसकी शॉपिंग के लिए, और फिर दुनिया भर की टेंशन हो वो अलग। तो भाई 1800 रुपए किसी टेडी पर खर्च करने से अच्छे कि वो पैसे तुम खुद पे इन्वेस्ट करो, खुद के काम के लिए इन्वेस्ट करो, अपने दोस्तों के साथ जाओ, घूमो, खाओ पियो, ऐश करो, मौज करो। इन सब चुतियापों में कुछ भी नहीं रखा, क्योंकि इन सारे चुतियापों में पढ़ने के बाद में फिर आखिर एक ही चीज बोलता है, जो इसमें आया। तो बस यार आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो और मुझे कमेंट में बताओ कि तुम्हें वीडियो कैसी लगी, और अगर तुम चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और भी नई बेहतरीन वीडियोस के लिए। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ एक और नई धांसू वीडियो के साथ। अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे हट जाएगी, आपका क्या होगा जनाबे अली।